हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज बात करेंगे विजुअल स्टिमुलस। मतलब आपको पिक्चर देखना रहता है, दिया रहता है, उससे आपको फील करना पड़ता है, उसमें क्या एक्शन है, क्या आपको प्रेरक मिलती है, क्या उत्साहित करती है आपको, ये सब देख के आपको पैराग्राफ लिखना होता है। अब इसमें बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो भी विजुअल स्टिमुलस वाले पिक्चर हैं वो बताऊंगी, और कैसे लिखना है, क्या सोचना है, इसको सही तरीके से आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। सो हाय, माय नेम इज अनीशा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाकर अटेंडेंस जरूर लगाएं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हमने लिखा भी है विजुअल स्टिमुलस, ओके। इसमें कुछ मैं पिक्चर दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट है, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट है look at the visual input given below and write a small paragraph in about 75 words। जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें सोचना है, तो इसमें आपको ये सोचना है कि इसमें क्या क्या है। आपको क्या लग रहा है, सनराइज के बारे में है, नदी बह रही है, पेड़ है। अब अपने वर्ड में जो भी आता है आपको लिख देना। 75 वर्ड्स मतलब 6 से 7 लाइन तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमपी बोर्ड वाले संभल के रहे, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहुत इजी रहता है आपके लाइफ, डेली लाइफ में जो दिखता है, ट्री, रिवर, यही सब रहता है ना, सनराइज, सनसेट, यही सबको जोड़ के लिखना है। पर कैसे लिखना है लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा है ताजमहल के बारे में, ठीक है। विजुअल इनपुट गिवन बिलो, प्रोड्यूस ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट ओनली 75 वर्ड्स में आपको बताना है। अब ताजमहल क्यों बनाया गया, कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, जैसे कि आगरा में है, क्यों बनाया गया। बहुत सारे टूरिज्म, मतलब एक टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पर क्या आते हैं, दे आर कमिंग सो मेनी पीपल्स टू सी इट। तो ये सब देखने आते हैं और क्या इंजॉय करते हैं। एक कपल का, एक ट्रू लव का स्टोरी है इसमें हिडन, है ना। ये सब के बारे में इसमें लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे एक बार अपने शब्द में, और अगर आप कहना तो इसका भी मैं दे दूंगी, मैं सिर्फ एक का लिख कर बताऊंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर, बहुत ईजी है। जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, देयर आर सो मेनी इनपुट्स, मतलब कुछ लिमिटेड ही होते हैं, और इसका यूज्ड वेरियस है, बहुत ज़्यादा है। डे बाई डे जो यूज्ड होता है वो किसका होता है, कंप्यूटर का, क्योंकि बिकॉज दिस टाइम इज विच टाइम, डिजिटल इंडिया, सो एवरीवन वांट्स कंप्यूटर, एवरीवन वांट्स डिजिटली मोबाइल। तो ये सब पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है, और जो जो दिखे ना आपको वो पॉइंट, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर माउस है, यहाँ पर सीडी है, ये क्या है, प्रिंटर है, ये क्या है, सीपीयू है, ये पीसी है। तो ये सब चीज को आपको अपने वर्ड्स में रिलेट कर देना है बस। और कैसे लिखना है इसका आप भी बताएं, इसका जो जो चाहिए आपको कमेंट में बताएंगे, हम जरूर आपको देंगे। अगर नहीं बताओगे तो नहीं देंगे, फिर एक तो बताएंगे, वही बताएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ कर मत जाना। नहीं, आपके 5 कितने मार्क्स के आते हैं बताओ, 6 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, कोई बताओ कितने मार्क्स के आते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कितने मार्क्स का आता है ये वाला, जैसे लेटर 4 मार्क्स का आता है वैसे बताओ। अब देखो ये स्ट्रेंथ वाला रहता है ना, ये यूनिटी, ये वाला रहता है, राजा रहता है सबको, इसके 5 बेटे रहते हैं। देखो ये वही स्टोरी रहता है जो आपके बुक में कहीं ना कहीं दिया रहता है, ये प्रीवियस में पढ़े, कोई आगे का देता नहीं। बट एक दो अगर लिखना समझ जाओगे ना तो उसी पॉइंट से रिलेट करके यहाँ पर लिख दोगे, और बीच में कुछ भी लिख दोगे। मतलब नहीं आता तो लिखो, लिखने का भी नंबर मिलता है, पर सही लिखो, सही मतलब रिलेट करके लिख दो। आपको आता नहीं है तब भी लिखो, नंबर पाना है तो लिखना पड़ेगा। अब देखो ये यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। पेन कहाँ गया, मेरा पेन नहीं मिल रहा है, अच्छा मिल गया। तो जैसे ये लिखा है, ये किंग, देखो ये किंग हैड 3 सन, किंग के पास 3 सन थे, ठीक है। कौन कौन थे देख लो। बट द किंग वॉज नॉट हैप्पी,
बट किंग हैप्पी नहीं था। ये स्टोरी है ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता जो होता है वही मजबूती होती है, एकता में ही सब कुछ है। इसके बारे में जैसे अब क्या है, एक किंग बैठा है, ठीक है, तो किंग हैड 3, उसके पास 3 सन दिख रहे हैं, अपन को विजुअल करना आपको, 3 सन है। बट द किंग वॉज नॉट हैप्पी, किंग हैप्पी नहीं था, एज हिज सन वर ऑलवेज क्वेरलिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, क्योंकि उनके जो सन थे खुद में लड़ाई करते थे। क्वेरलिंग मीन्स, क्वेरल करना मीन्स लड़ाई करना, देमसेल्फ खुद में। वन डे द किंग ब्रॉट अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब छड़ियां का गट्ठा लाया, एंड आस्क्ड हिज सन टू ब्रेक इट, फिर सन से पूछा कि क्या इसे तोड़ के दिखा सकते हो। देखो आप अपने शब्द में भी लिखना है, ठीक है, एक दो जो इंपॉर्टेंट है उसे अगर याद कर लेते हो, तरीका यही है। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो, बहुत स्ट्रेस है, क्या करें, सबसे अच्छा तरीका बताऊं, एक दो याद कर लिया, अब आ गया, मतलब सन का नहीं आया, रिवर का आ गया, हम बता रहे हैं। आप रिवर को जोड़ो, जो दिखता है लिख दो, बीच में उसके नीचे क्या लिख दो, जो पढ़े हो, ठीक है। देखो जो एग्जामिनर चेक करता है कॉपी ना, वो पता नहीं किस किस टाइप के रहते हैं, कभी शुरू में देखते हैं उनको तो इतने कॉपी चेक करना रहता है, शुरू में देखते हैं, लास्ट में उतना देख नहीं पाते हैं, और लिखे रहते हो तो खुश हो जाते हैं, लिखा तो है, तो कुछ नंबर तो देंगे ही देंगे ना। तो 3-4 मान लो आपको याद कर लिया, आ गया दूसरे का, शुरू में जो जो दिखता है थोड़ा बहुत लिख दो, ठीक है। नीचे कौन सा लिख देना है, जो आप याद किए हो उसी से रिलेट करके लिख दो ना, कि रिवर में कौन थे, राजा थे, मान लो रिवर का आ गया और राजा का पढ़ के गए हो, तो राजा में 3 किंग था, वो ये था वो था, थोड़ा बहुत ये लिख दो। आपको मार्क्स वाला 4 का है तो 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, 101% में बोल रहे, ये ट्रिक है, पास होने का भी इंग्लिश में ट्रिक है। ईच ऑफ देम ट्राइड इज बेस्ट बट कुड नॉट ब्रेक इट, सभी प्रयास किए पर तोड़ नहीं पाए। देन द किंग यूनाइटेड द बंडल एंड आस्क्ड हिज सन टू ब्रेक द स्टिक सेपरेटली, फिर उन्होंने कहा क्या, अनटाइड, सॉरी यूनाइटेड नहीं है, अनटाइड है यहाँ पर। देन द किंग अनटाइड किया, मतलब उसे छोड़ दिया गट्ठा को, बंडल को, और फिर पूछा तो कहा कि अब इसे तोड़ के दिखाओ, तभी वो तोड़ ही लेंगे। ब्रोक स्टिक वेरी इजिली, तोड़ लिए। द किंग टोल्ड देम दैट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक व्हेन दे वर टाइड टुगेदर, मतलब अगर ये इकट्ठा बंधा होता तो कोई नहीं तोड़ सकता है, ठीक है, गट्ठा इकट्ठा रहेगा, लकड़ी कहाँ तोड़ पाओगे, अगर अनटाइट कर दो, खोल दो तो उसे इजिली तोड़ लेंगे। फिर द किंग टोल्ड देम, हाँ ये हो गया, फिर कहा गया, बट व्हेन दे वर अनटाइड, जब वो अनटाइड कर देते हैं, खोल देते, दे वर ब्रोकन, बहुत इजिली ब्रोकन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। रिमेंबर, यहाँ पर सारांश क्या निकला, यूनिटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ठीक है, हमें कैसे खड़े रहना है, एकता में। रियल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, मतलब अगर पास यूनिटी है, एकता है, तो रियल ताकत है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए तीनों सन को ये समझा रहे थे। तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना, जैसे यहाँ पर आपको पता चला, ठीक है, यहाँ पर आपको ये पता चला। तो ऐसे ही सभी में आपको, अगर ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कर लेना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, ऐसे ही आते हैं। एक दो और था, एक में गिलहरी वाला था, ठीक है, चालाक भेड़िया ऐसे करके है ना, वो भी आता है, तो यहाँ पर लिखी नहीं हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, इसे जरूर कर लें। अगर आपको चाहिए इनका भी सभी का लिखकर, जो ये वाला है स्ट्रेंथ वाला, ये तो ऐसे ही लिख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, और एक दो जरूर याद कर लो, और स्ट्रेस नहीं लो, जस्ट फील वी कैन डू बेस्ट, हम बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई की हो, अगर इंपॉर्टेंट, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, पास कैसे करें इंग्लिश में, सबसे बेस्ट तरीका प्रीवियस ईयर के जो मैं दे रही हूँ क्वेश्चन, यही पढ़ लो। अगर आप एमपी बोर्ड के हो, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं उसी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाती हूँ, कुछ एनसीईआरटी का भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आने के चांसेस, अगर रिपीट होता है, मिलता जुलता है, तो कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। तो इसलिए एमपी बोर्ड वाले आपके लिए बेस्ट है। आप बहुत अच्छे से लिखिए, जो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन बताएं, हम जरूर अपलोड करेंगे, बट आप बताओगे तब, पीडीएफ भी दे सकते हैं, ठीक है, बट आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी है और सब्सक्राइब करके ही जाना है।